हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 17th एलिमेंट यानी हाइड्रोजन फैमिली से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से के बुक से लिया गया है। जो हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है 17th ग्रुप को, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं और कुछ नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक में से इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसा आपको पेयर यानी जोड़ा पहचानना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो सेम होगा। जैसे कह रहा ICl2, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 53 होगा, या याद कर लेंगे। देखो फ्लोरीन का होता है आपका, फ्लोरीन का जानते हैं आपका 9 होता है। क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और उसके बाद 80 एस्टेटिन होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है तो 1 टाइम आपको 8 जोड़ना होता है, 2 टाइम 18 जोड़ना होता है, और ये 1 टाइम क्या होता है 32। तो ये ऐड कर देंगे तो एटॉमिक नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 18 हो जाएगा 35, और उसके बाद इसका हो जाएगा आयोडीन का 53 हो जाएगा, और एस्टेटिन में 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो इस टाइप से आप एटॉमिक नंबर इसको याद कर सकते हैं। 1 टाइम 8 जोड़ना है, 2 टाइम 18 और 1 टाइम 32, ठीक है। बस 10 तक आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आयोडीन का कितना होता है 53 हो गया, और क्लोरीन का जानते हैं 17 होता है। अब 2 क्लोरीन है तो एक का और 17 हो जाएगा, यानी 17 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन में, 17 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन में, और आयोडीन क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी आयोडीन में कितने होंगे 53 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें जोड़ना नहीं है क्योंकि टाइम हमें सेव करना है। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है आपका 17। ऑक्सीजन का देख रहे हो तो ऑक्सीजन का 8 है, 2 है, एक का ऑक्सीजन का 8 होता है, और 2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगर यहाँ चेक करें देखिए 17 17 है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर 16 है, यहाँ 17 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 54 ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं। देखिए ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का होता है आपका 35 होता है। और ऑक्सीजन की अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया तो 17 हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 52 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का आप जानते हैं 35 है, और नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पर है आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। तो 2 फ्लोरीन है तो 9 कितना हो जाएगा 18, यानी हम कह सकते हैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर लेकिन प्लस लगाया, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं निकाल दिया होगा तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे 35 और 17 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 52 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 52 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो ये राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला चेक करना होगा तो देखिए क्लोरीन का होता है आपका 35, ऑक्सीजन का जो है आपका 16 हो जाएगा। ब्रोमीन का आप जानते हैं यहाँ पर ब्रोमीन का आपका 53 हो जाएगा, और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, ठीक है, सेम नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसी टाइप से ये भी आप चेक कर लेंगे, CN है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे चेक कर लेंगे, और ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस टाइप से B। अगला चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होती है चाहत, कितनी इलेक्ट्रॉन की चाहत है, यानी एक्सेप्ट कितना कर सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रहा है कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमें निकालने के लिए। तो हमें सबसे पहला कंसेप्ट जो लगाना होता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी कितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ एक्सेप्ट करना है, ठीक है, यानी पहले हमें ऑफर मिलना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, तब हम ना एक्सेप्ट करेंगे। तो वही बात यहाँ पे है। तो इसका यहाँ पर देखिए जैसे कह रहा है फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास ये फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को पहले अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले अट्रैक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन पावर क्या होती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कितना उसकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसी को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर देखें तो इसमें जो ऑर्डर होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, और फिर क्या होता है आयोडीन का होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा फ्लोरीन पर, फिर उसके बाद कहाँ उससे देर में पहुँचेगा क्लोरीन पर, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, यानी अट्रैक्शन पावर इसकी कम है। आयोडीन ब्रोमीन का और कम हो जाएगा, आयोडीन का सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास जल्दी पहुँच जाएगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट इसको ज़्यादा करना चाहिए, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, इस आयोडीन का सबसे कम हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोरीन गड़बड़ कर देता है। फ्लोरीन क्यों गड़बड़ कर देता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। रीजन क्या है, स्मॉल साइज, किसकी वजह से
स्मॉल साइज की वजह से। तो स्मॉल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? देखिए उसमें अगर बात करें, देखिए यह है इसका न्यूक्लियस, फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 और 7। तो हम कहेंगे फर्स्ट सेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट सेल में कितने हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे होंगे और बहुत नियरर होंगे, बहुत पास पास होंगे। तो देखिए अब 8वां इलेक्ट्रॉन आपको लाना है। अब आपको पता है कि ये सेल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा, घूमेगा। तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ पे लाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि साइज छोटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, या ऐसे समझो कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, कमरा छोटा सा है, उसमें 10 लोग भर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके बीच में झगड़ा ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जगह हो गया और 10 ही लोग हैं, ठीक है, जैसे 3 कमरा उसी से अटैच कर दिया, बड़ा हो गया, तो हम ये कहेंगे कि वो जो है साइज का बड़ा हो गया, रिपल्सन कम हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे ये तो साइज फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब फ्लोरीन की थोड़ी सी एक्सेप्ट या कह सकते हैं एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसका नंबर कहाँ पे पहुँचेगा? तो क्लोरीन के बाद, यानी कल फिर आना। ठीक है, तो कल फिर बाहर आई, ऐसा कह सकते हो, कल फिर बाहर आई, ऐसा आ जाएगा। यानी फ्लोरीन जो है वो थोड़ा कल के बाद यानी दूसरे के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, यानी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम। तो इसका मतलब जो ऑर्डर होगा वो आपका सी वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन का कम, फ्लोरीन का और कम, तो ब्रोमीन का और कम हो जाएगा, आयोडीन का सबसे कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा मकसद नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि इसमें मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। हाँ, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं सोच ये रहा हूँ कि हो सकता है आपको कंसेप्ट ना पता हो, और कंसेप्ट आप अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप केमिस्ट्री को याद नहीं कर सकते। कितना टाइम तक आप याद करोगे? हर चीज़ों को याद करना पॉसिबल नहीं है। कि हो सकता है अब एग्जाम में पूछ ले इसका रीजन कि वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन, तो आपको साइज फैक्टर पता होना चाहिए कि साइज फैक्टर क्या होगा। साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें रीजन भी पता होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑप्शन ये जाना और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो हमें उसके कंसेप्ट को हमें समझना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो फ्लोरीन टू आयोडीन जो है कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। किसका? एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन अगर बात करें, जैसे फ्लोरीन है, HF है, HCl है, HI है, HBr है, HI है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन की एफिनिटी होती है अप टू डाउन जब मूव करते हो डिक्रीज करती है। रीजन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो साइज है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अब देखिए व्हिच ऑफ द हाइड्रोजन एसिड शुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो देखिए अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है चेक करना है तो हमें इसके बॉन्ड के स्ट्रेंथ को समझना होगा। देखिए जैसे HF है, उसके बाद क्या है आपका HCl है, उसके बाद क्या है आपका HBr है, उसके बाद क्या है HI है। तो सिंपल सी बात है, जब आप टू डाउन मूव करते हो तो हाइड्रोजन की यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो साइज होती है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। हाइड्रोजन की साइज देख रहे हो ये आपका कांस्टेंट है यानी सेम है। अब साइज जब इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल की साइज भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अब साइज जब इंक्रीज करेगी ऑर्बिटल की तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से जो इसकी ओवरलैपिंग है वो कम हो जाएगी। ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिससे हम कह सकते हैं ये बॉन्ड आसानी से यानी ब्रेक हो जाएगा। या हम कहेंगे कि देखिए फ्लोरीन की साइज है छोटी, तो ये हाइड्रोजन के क्या होगा? बहुत ही पास होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्लोरीन की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ये क्या करेगा? दूर से ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है और आप दोनों सेम मतलब कंडीशन में हैं, यानी आप साथ में आते जाते हैं, आपके पास भी बाइक है उसके पास भी बाइक है, तो आप आसानी से आते जाते हैं, रिलेशन मजबूत था। लेकिन अगर मान लीजिए आप बाइक ही से चल रहे हैं और आपका दोस्त जो है वो कार ले लिया तो आपको पहचानना थोड़ा सा कम कर देगा वो, यानी वो दूर से ही आपको दोस्त मतलब बुलाएगा, यानी दोस्ती करना चाहेगा। तो ये कह रहा है कि जब साइज इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो साइज जैसे जैसे बड़ा होगा आपका दोस्त जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी? आपकी रिलेशन उसके बीच में क्या होगा? वीक होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जीवन में याद रखना है कि पहले हम अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, दोस्ती बाद में देखेंगे।
तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा। अब जिसका बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा, लेंथ ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा और इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एच का जो बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब किसका हो जाएगा, एच का सबसे हाईएस्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड का क्या पूछ रहा है, ये आर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड का एसिडिटी आर्डर पूछ रहा है। तो एसिडिटी आर्डर देखो, अगर हमारे पास जो एटम है वो अगर सेम है, यानी सेम टाइप के हैं, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन सी और Cl क्लोरीन और ऑक्सीजन सब में है, देखिए। ठीक है, तो अगर इस केस में आ रहा है तो देखो ध्यान में रखना, यही रखना है आपको, ट्रिक यह ध्यान में रखना है कि अगर जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर एटम सेम टाइप के हैं सभी एटम्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन सेम टाइप के हैं, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि ऑक्सीजन किस में सबसे ज़्यादा है। जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा उसी की एसिडिटी होगी। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HClO है, इसमें सबसे ज़्यादा है, एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। HClO3 है तो एसिडिटी और कम हो गई, HClO2 है तो और कम हो गई, और HClO सबसे कम हो गई। लेकिन साइन जो है देख रहे हैं ग्रेटर साइन का, यानी इसमें कह रहा है कि इसका और ज़्यादा हो गया, इसका और ज़्यादा हो गया, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं HClO4 में सबसे ज़्यादा है, एक ग्रेटर साइन लगा हुआ है, यानी एसिडिटी सबसे ज़्यादा, सही है। उसके बाद HClO3 है, सबसे ज़्यादा है, सही है, और HClO2 है और ज़्यादा है, सही है, और HClO का सबसे कम है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा। फिर भी इसमें चेक करते हैं कि अगर ऐसा दिया है तो हम क्या चेक करते हैं, तो ये चेक करना है, ट्रिक तो ये हो गया कि ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होगा पर एटम, ठीक है, यानी सेंट्रल एटम पर जो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसी को हमें चेक करना है। या हम दूसरा तरीका जो फेवरेबल, जो मतलब एक कंसेप्चुअल होता है, वो कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज करेगी। आ रहा इसमें, तो हम ये कह सकते हैं जैसे इसमें कह रहा है कि क्लोरीन की आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना होगा। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, क्लोरीन को हमने x मान लिया। ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0, तो हो जाएगा आपका x, और ये 1 क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7। तो एसिडिटी क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका, +7 है, तो यहाँ पर आपने +7 लिखा। और ये ClO3 का अगर देखें, HClO3, तो यहाँ पर देखिए आपका +1 हो गया, ठीक है, और इसको +1 लिखे, और क्लोरीन को हमने x मान लिया, और ऑक्सीजन जो होता है वो आपका -2 होता है, और 3 है तो -6, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गया आपका -6, ठीक है। तो यहाँ टोटल लिखेंगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ गया आपका +7 से +5 पे। उसके बाद HClO2 की अगर देख लें तो HClO2 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो x यानी +1 हो गया, और क्लोरीन का क्या होगा, x होगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 पर 2 माइनस होगा तो 2 पर कितने में 4 होंगे, इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 + x - 4 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू +3। तो इसका आ गया आपका +3 आ गया। और यहाँ पर HClO है, तो H है, ClO है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 1 हो गया, +1, इसको हमने x मान लिया है, -2 इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, तो x -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर क्लोरीन का अगर देखोगे तो क्या आएगा, +1। तो देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज करेगी। हमें सीक्वेंस बताना था। देखिए यहाँ पर +7 का सबसे ज़्यादा होगा, +5 होगा, और +3 हो गया, और ये क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया कि जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन को अगर छोड़ दें तो क्लोरीन के बाद वाले ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये जो होते हैं ये +1, +3 और +5, +7, यानी जो कह सकते हैं ये तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4HCl + O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CuCl2 दिया, क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो कह रहा है क्लोरीन N + H2O बनना है। ठीक है, तो इस कंडीशन को द एबव रिएक्शन ऑफ क्लोरीन प्रिपरेशन इज ऑफ,
तो ये कह रहा है डेक्कन प्रोसेस है, कंटैक्ट प्रोसेस है, या इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, या नन ऑफ दीज है। तो देखिए कंटैक्ट प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग क्या बनाते हैं, तो ये तो है नहीं सल्फ्यूरिक एसिड, तो गया, ठीक है। और इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मेन जो होता है वो डेक्कन प्रोसेस होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये नीट में भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, और एक बार ये क्वेश्चन जो है IIT JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था, लेकिन क्वेश्चन यही था। देखिए आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत बार एग्जाम में बोर्ड में आपके पूछा हुआ है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो कह रहा है ए और बी क्या बनेगा, और वाटर बनेगा। तो ठीक है, तो ए और बी पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन में क्या होता है, आपको NaCl है और प्लस NaOCl हो गया, ठीक है, और प्लस क्या है आपका H2O, ये बनता है। तो इसको हम ए कहेंगे और इसको क्या होगा आपको बी कहेंगे, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे सोडियम कितना लगता है 2। अगर ये कैसा ले रहे हो आप, कोल्ड ले रहे हो और एंड डाइल्यूट ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका है दूसरा कह रहा है कि आपने 6 NaOH ले लिया, लेकिन कंडीशन कैसा रखा, हार्ट रखा और प्लस एंड कंसनट्रेटेड, यानी कंसनट्रेट आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए तो आप क्लोरीन। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा ले रहे हो, हॉट ले रहे हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, ये अब क्या करेगा, क्लोरीन को ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऊपर से कंसनट्रेट भी लिए हो, यानी नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन को। तो ये किस में बदल देता है, तो NaCl हो जाएगा, और ये बदल देता है सोडियम क्लोरेट, यानी NaClO3 में चेंज कर देता है। यानी अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 2 जा 6, यानी +5 में चेंज कर रहा है क्लोरीन को, और यहाँ पर क्या कर रहा है +1 में। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कम ऑक्सीडाइज कर पा रहा है डाइल्यूट में, ठीक है, और कोल्ड कंडीशन में। लेकिन अब यहाँ पे हॉट एंड कंसनट्रेट ले रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो कोलिजन ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीडाइज ज़्यादा करेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O है। अब इसको जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6, और यहाँ पर Cl2 है 3 मिल जाएगा, और NaCl आपको यहाँ पर बैलेंस करोगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक ही है 6 हो जाएगा, और 3 H2O ये मिल जाएगा। तो इसमें जो C आएगा वो आपका आएगा 5 NaCl, और D जो आएगा वो आपका सोडियम क्लोरेट आएगा। तो ऑप्शन अगर आप चेक कर रहे हो तो ये देखिए NaCl है, NaOCl है, और 5 NaCl हो गया, और सोडियम क्लोरेट, यानी ये जो है राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैच द स्पीसीज गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ द शेप गिवन इन कॉलम सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है आपका SF4 है। क्या है आपका, SF4 है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है SF4। तो SF4 में हमें क्या करना है, देखो ट्रिक मैंने बताया था, देखो ये स्टेरिक नंबर आप निकालो, लोन पेयर और प्लस क्या होगा, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखो ये आपको चुटकियों में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत देखोगे, तुरंत आपको थोड़ा सा कंडीशन याद होना चाहिए। देखिए सल्फर है, तो सल्फर है, देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो फ्लोरीन से क्या किया होगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया होगा, तो 4 बॉन्ड शेयर कर लिया, बचा कितना आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाओगे, जोड़ा बनाओगे तो एक बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 लोन पेयर हो गया, और बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड ये चेक करना है कि कितने एटम है। देखो 4 एटम है, तो 4 बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 5। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्टेरिक नंबर जब 5 आएगा तो हमें 5 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। एक हम S से ले लेते हैं शुरुआत में, फिर P में जानते हैं 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 4 मिल जाएंगे टोटल, और एक और ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, D ऑर्बिटल का ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कह सकते हैं एक S का मिल जाएगा, और 3 P का मिल जाएगा, और एक D का मिल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3D आ जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी में भी ध्यान में रखेंगे, जब भी देखिए स्टेरिक नंबर आपका 5 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3D होगा, यानी 5 ऑर्बिटल आपको लेना है, पहले S का, फिर 3 P का, एक D का, ठीक है। तो sp3D। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3D हो गया तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो, तो इसको पहले हम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होगा वो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर को ट्राइगोनल, देखिए आप अगर इसी में जेडली आप पढ़ेंगे, ठीक है, जेडली पढ़ेंगे, तो जो सुदर्शन गुहा IIT JEE में लिखा हुआ है, तो उसमें आपको sp3D को कैसे लिखा होगा, sp2 और प्लस PD। और आपको पता है कि sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल
प्लेनर होता है, यानी 120 का बॉन्ड एंगल बनता है। तो ये हो गया आपका ये ट्राइगोनल प्लेनर, यानी किसके लिए, sp2। और pd है मतलब 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल कभी कंबाइन होंगे तो 180 पे होंगे, तो ये 180 हो जाता है। ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं आपका एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। ये दो बॉन्ड क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी एक्सियल होता है, जिसे हम PCl5 में बात कर सकते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इसकी लेंथ छोटी होती है, स्मॉल होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट समझ लिया कि ये ट्राइगोनल होगा, और क्या होगा, एक पिरामिड ऊपर से बन जाएगा यहाँ से, और एक जो होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। तो ट्राइगोनल क्या होगा, बाई पिरामिडल होगा। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको आइटम अब रखना है, लेकिन आइटम हमारे पास क्या है, 4 ही हैं, यानी सल्फर हो गया, और अब यहाँ पे हमें आइटम रखना है कौन से, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में अब एक आता है, एक रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बेंट रूल। क्या बोलते हैं आपको, बेंट रूल। तो बेंट रूल क्या बोलता है, बेंट रूल ये बोलता है कि देखो आपको जो मॉलिक्यूल दिए जाएंगे उसमें आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहचानना है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसे आप एक्सियल पर ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एक्सियल पर रखेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको आप कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। तो एक्सियल पे दोनों फ्लोरीन को रख दिए। अब उसके बाद जो है बचा कितना, फ्लोरीन 2। तो 2 को आप कहाँ, मजबूरी है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पर रख दिए, हो गया। उसके बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर था तो उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब शेप में जाना है, तो शेप में जानते हो कि लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहाँ से लोन पेयर को ये हटा दो। तो ये हटा दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, सीसा टाइप का। क्या हो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीसा, या ऐसे हम समझ सकते हैं, ये एफ होगा, ये एफ होगा, और इसको आप देख सकते हो एफ होगा, एफ होगा, ठीक है। तो ऐसा हम सीसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा ए का 3rd हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका बी का देख रहे हैं, Br3 है, तो Br3 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो Br3 का कैसा होगा, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और ये Brf3 वाला बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है इसका शेप, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लेते हैं कि Brf3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। अब देखिए फिर वही बात आपको करना है, क्या निकालना है, ट्रिक। तो स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे Brf3, तो Brf3 क्या है, आपका हाइड्रोजन एटम है, यानी इसका जानते हैं कि ब्रोमीन का होता है आपका 35। तो इसका जब आप बनाओगे तो 2 8 18, और फिर क्या होगा, और 7 आ जाएगा, नहीं 2 8 18 एंड 7। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब फ्लोरीन अब कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब से आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना लिया, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ से शेयर कर लिया होगा, तो बचा कितना होगा, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना बनेगा, तो हम कहेंगे लोन पेयर मतलब जोड़ा कितना बनेगा, तो कहेंगे 2 जोड़े, ठीक है। तो हम कहेंगे स्टेरिक नंबर अगर देखोगे तो लोन पेयर प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना आ गया, 2। बॉन्ड पेयर मतलब कितने फ्लोरीन है, 3 है, तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा, तो हम कहेंगे ये 5 आ गया, यानी 5 आ गया स्टीरियो नंबर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। जब भी sp3d आएगा तो बॉन्ड, मैं कहा था कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेक करिए। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर चेक करोगे तो Br है, क्या हो जाएगा आपका, Br है। अब यहाँ पे एक एक्सियल होगा, 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे और 3 इक्वेटोरियल होंगे, ठीक है। तो कहा गया था बेंट रूल लगाओ, बेंट रूल में हमें एक्सियल पे रखना है, तो फ्लोरीन को कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिए, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिए, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो 3 फ्लोरीन लगा दिए, 2 यानी देखिए रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, यानी 2 लोन पेयर, तो एक 2 लोन पेयर यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। लेकिन आपको क्या करना है, शेप जब आप बनाते हो तो जो लोन पेयर होता है उसे कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ब्रोमीन का ही होगा। तो ये आप यहाँ से हटा दोगे और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका Br रहेगा, क्लियर। तो हमें कह सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, यानी F है और F है, तो ये कैसा होगा, आपका टी शेप हो गया। क्या हो गया, आपका टी शेप हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा है, तो बेंट टी शेप, ठीक है। तो बेंट मतलब क्यों कह रहा है कि देखो यहाँ पर है लोन पेयर, तो लोन पेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बेस्पर थ्योरी में देखेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं लोन पेयर इस पर रिपल्सन है, या इसको कहेंगे बॉन्ड पेयर है। तो देखो लोन पेयर क्या होता है, आपका मोटू होता है, क्या होता है, मोटू। और ये अगर बात करें सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे, हम पतलू कहेंगे, ठीक है। तो मोटू क्या करेगा, पतलू को दबा देगा तो थोड़ा सा ये बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका जो ऑप्शन है ये बी का क्या हो जाएगा, आपका 4 वाला है। मैच द कॉलम था, इसका मैंने वो ऑप्शन नहीं बनाया, भूल गया, तो आप इसको आंसर ही चेक कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे अगला बात कर लेते हैं कि अगला क्या होगा।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल में आपको IIT JEE नीट और उसके बाद आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका BrO3 माइनस है, BrO3 माइनस है। तो BR में अगर देखेंगे तो BR में फिर वही बात आ गया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक माइनस, अब देखो यहाँ ध्यान में रखो BrO3 के लिए देखो, अब ऐसे मॉलिक्यूल के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो क्या करोगे, ऑक्सीजन को भूल जाओगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 3 है, तीनों को भूल जाओगे तो क्या बचेगा Br माइनस। तो जानते हो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब माइनस है तो वह नहीं कह सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ोगे तो टोटल कितना आ गया 8। तो आप स्टीरियो नंबर निकाल लोगे डायरेक्ट, लोन पेयर प्लस क्या है बॉन्ड पेयर, क्लियर। तो लोन पेयर कितना होगा, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 बनेगा। और उसके बाद जो है बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड होंगे। तो देखो हमने जब ऑक्सीजन को यहीं पर छोड़ दिया था, ठीक है, तो Br माइनस का ही केवल निकालना है। तो Br माइनस में तो कोई बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि अकेला है, तो यहाँ पर कहेंगे हम 0। ये ट्रिक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हो गया 4। तो 4 जब आता है तो इसका मतलब क्या है, एक S और 3 P मिल जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा। और जब जानते हैं हाइब्रिडेशन जब sp3 होता है तो बॉन्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो आप Br जब बनाओगे और उसके बाद आप टेट्राहेड्रल ऐसे बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर लोन पेयर रख देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, ऐसे देखा था, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन रखना है, तो ऑक्सीजन आप क्या करोगे, अब जब ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बना लोगे तब आपको आना है ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे फिट कर दो, तो ऑक्सीजन जानते हो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो देखो हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड जानते हो ऑक्सीजन बनाएगा, डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अब ये तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। अब आप शेप पे जाना है तो मैंने कहा लोन पेयर हटा दो। तो लोन पेयर जब हटा दोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसको हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, आपको पिरामिडल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर यानी पिरामिडल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल होगा, यानी ये BrO3 माइनस का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, और फोर्थ वाला तो आपको टेट्राहेड्रल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हालांकि देखिए नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कह रहा है NH4 प्लस में निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस लग गया ना, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब 4 तो बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो 5 में क्या हुआ, बॉन्ड कितना बन गया 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन यहाँ पे प्लस भी लगा दिया, तो झंझट ये हो गया कि ये भी इलेक्ट्रॉन खत्म। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं NH4 प्लस में जो इलेक्ट्रॉन बचा लोन पेयर वो भी 0। तो स्टेरिक नंबर अगर देखेंगे तो लोन पेयर और प्लस क्या हो गया बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर क्या हो, देखिए फिर से समझेंगे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था 5, ठीक है। 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा, जब प्लस लगा दिए तो अभी इलेक्ट्रॉन खत्म। तो कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी लोन पेयर हम 0 रखेंगे। और हाइड्रोजन देख रहे हैं 4 है, यानी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जब 4 बना लिया तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3, और sp3 से क्या बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, तो हम स्ट्रक्चर की बात करें टेट्राहेड्रल होगा, तो यहाँ N होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यानी ये परफेक्ट कह सकते हैं ये टेट्राहेड्रल होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EXE यानी इन EXEOF4। तो यहाँ पर ये आपका 18th ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है EXEOF4 का हमें जो है लोन पेयर बताना है और उसका हाइब्रिडेशन बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था अभी कि अगर हमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड मिल जाता है तो ऑक्सीजन को भूल जाओ, तो क्या बच गया, ऑक्सीजन को वहीं पर छोड़ दोगे, ये ट्रिक है। तो EXEOF4 बना है और इसी का हमें चेक करना है। तो जानते हो जेनान जो है वो 18th ग्रुप एलिमेंट का है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बना सकते हो, जेनान का होता है 54, तो वहाँ से आपको आउटर मोस्ट शेल में मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन में क्या है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, तो इसका मतलब 4 घटा दोगे तो बचेगा कितना 4। तो 4 का जो लोन पेयर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका 2, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर फट से निकालो, लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना हो गया आपका 2 हो गया, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा आपका
4 हो गया, तो 4 2 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टेज नंबर आ गया आपका 6, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल, तो एक S का मिल जाएगा, 3p का 4 हो गया, और D के कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से 2 D के मिल जाएंगे, और उसके बाद P के कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, और उसके बाद S के कितने मिलेंगे, 1। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d2। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें sp3d2 है, यहाँ पर भी sp3d2 है, यानी sp3d2 है। लेकिन इसमें कह रहा है कि लोन पेयर्स कितने होंगे, ठीक है। तो लोन पेयर कितना होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो का आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ClF इट फॉर्म्स। तो ये ध्यान रखो, वेरी वेरी जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम कह सकते हैं कि ClF को जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो यानी वाटर से रिएक्शन कराते हो तो क्या बन सकता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा, ClF लिखना होगा। वाटर से रिएक्शन कराना चाहते हो तो सिंपल सी बात, हमारे पास H2O है। अब H2O पे क्या होगा, अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है माइनस, इस पर क्या होता है, क्लोरीन पे प्लस। अब ये जानते हो कि इस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये कहाँ अटैक करेगा, प्लस पर, तो जब प्लस पे अटैक करेगा तो यही तो निकलेगा फ्लोरीन। तो इसका मतलब जो Cl है और O, तो यहाँ पर बन गया Cl और यहाँ बन गया वो ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके साथ क्या है, 2 H हैं, ऐसे ही H और 2 H। ऑक्सीजन देख रहे हो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस लेना है। अब देखो फ्लोरीन जब निकला होगा F माइनस के फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, ClOH बन जाएगा, ठीक है। तो या HOCl, देखिए HOCl यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, और प्लस HF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। फिर भी अब ये तो मैकेनिज्म था, ठीक है। अब इसको आप शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहते हो तो आप ऐसे सिंपल सी बात कर समझो कि अगर हमारे पास Cl है और उसके बाद क्या है, F है, तो ये जानते हैं माइनस होगा और क्या होगा आपका प्लस है। H2O की अगर बात करते हैं तो HO है और ये यहाँ पर क्या है, H है, ठीक है। तो ये जानते हो कि H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर प्लस वाले के इसको एक साथ कर दो तो H वो Cl मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, HF। सिंपल सी बात है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो जो शेष क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है।